आकार है इसमें आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी की अगली कड़ी में स्रोत देखेंगे कि हमारे संविधान के क्या क्या स्रोत है। संविधान के स्रोत में देखिए, संविधान के स्रोत से अगर हम बात करें प्रीलिम्स में, तो हर साल कम से कम 4-5 साल का एनालिसिस देखें हम लोग, 2017 से लेकर 2022 तक के एनालिसिस को अगर देखें, तो कम से कम 1 से 2 प्रश्न हर साल क्या बचते हैं, पूछे जाते हैं। और ये बहुत छोटा टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए हम स्रोत को क्या करेंगे, बेहतर ढंग से देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे स्रोत में, सोर्स जिसे हम बोलते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स में देखेंगे। हम लोग सोर्स बोलते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्रोत रहा है, जो हमारी संविधान सभा बनी हुई थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत से देशों के संविधान को खंगाला, और जो भी हमारे सुटेबिलिटी के लिए अच्छा था उसको हम लोगों ने क्या किया कि उसको एडॉप्ट किया, जिससे हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वो क्या हो, बेहतर से ढंग से चल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया था कि कुछ 1935 के जो स्रोत थे उसको, और कुछ जो थे, अगर हम लोग देखें हमारे संविधान का स्रोत, उसको 2 भाग में बांटते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, वहां से हम लोगों ने 35% के आसपास, तथा अन्य देशों से 70% के आसपास हम लोगों ने क्या किया था, प्रावधान को लिया था, जिससे हम क्या करें कि अपने जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और बेहतर और इंडिपेंडेंट बना सकें, जिससे हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो एक कल्याणकारी राज्य की भावना है, उसको क्या करें, सुनिश्चित कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार, जो हमारी संविधान सभा थी, उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसने ये काम किया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 था, क्या क्या सोर्स लिए गए थे। ठीक है, इसमें देखिए जितना भी फेडरल स्कीम थी, जितना भी फेडरल क्या थी हमारे पास स्कीम थी, उसको लिया गया था। ठीक, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया था। देखिए, जो इसके अपॉइंटमेंट का मॉडल है वो हमारा कनाडा के पे है, लेकिन जो ऑफिस है वो गवर्नर का जो ऑफिस है वो किससे लिया गया, 1935 से लिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग कंफ्यूजन होइएगा। ठीक है, जो पब्लिक सर्विसेज थी उनको लिया गया था। ठीक, इसके अलावा जो थी इमरजेंसी का प्रोविजन, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है हमारे यहाँ किससे लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप बहुत लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इमरजेंसी का प्रोविजन था वो लिया गया था किससे, 1935 के एक्ट से लिया गया था, लेकिन इसमें जो मूल अधिकारों का सस्पेंशन की बात करता है वो हमारा किससे करता है, जर्मनी से करता है। तो जर्मनी के जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था वहां का, उससे हम लोग क्या गए कि जो हमारा आर्टिकल जो 352 जो इमरजेंसी की बात करता है, उसको लागू होने के बाद कौन कौन से अधिकार निलंबित हो जाएंगे, ये जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। तो इस चीज में लेकर कभी आप लोग कंफ्यूज न रहिएगा। ठीक, अगला इसमें जो आता है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी प्रोविजन है, प्रोविजन उनको लिया गया है। ठीक है, ये प्रोविजन लिए गए थे किससे, हमारे 1935 से। इसके अलावा भी अगर आप लोग कोशिश करिएगा कि एक आध बुक में और सोर्स देख लीजिएगा, 2-4 चीजें अगर और ऐड हो सकती हैं तो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 1935 के बाद कि कौन से देश से क्या लिया गया था, तब अन्य देश में हम लोग आएंगे। अन्य देश में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से देखिए, सबसे पहले हमने लिया था वो था समवर्ती सूची।
ठीक। समवर्ती सूची में 42वां संशोधन में क्या क्या बदलाव हुए थे, इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें क्या होंगी, याद भी हो जाएंगी। बाकी मैं संशोधन भी एक चैप्टर जरूर कराऊंगा, क्योंकि संशोधन से भी हर साल लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। दूसरी चीज जो है, फ्रीडम ऑफ, या इसको हम लोग कह सकते हैं व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात करता है। ये कौन सा आर्टिकल डील करता है इसको, 301 से लेकर 306 तक जो आर्टिकल है वो क्या करता है, इसको डील करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये कहां पे होता है, 108 आर्टिकल में। ये भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये तीन मुख्य चीजें क्या की गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो हमको क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब जैसे ज्वाइंट सिटिंग देखिए, इसमें अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे ज्वाइंट सिटिंग होती क्या चीज है। ठीक है, तभी हम लोग सोर्स पे केवल बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला देश देखते हैं। अगला जो देश है वो है आपका कनाडा। ठीक, कनाडा से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे सशक्त केंद्र जो है, केंद्र, इसका प्रावधान हमको कहां से मिलता है, कनाडा से मिलता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सशक्त केंद्र का प्रावधान हमको कहां से मिलता है, कनाडा से मिलता है। ठीक है, इसके बाद अब बताए थे सशक्त केंद्र होगा तो क्या होगा। एक चीज कॉमन से सोचने की बात है, अगर केंद्र सशक्त होगा तो औषधि शक्तियां किसके पास होगी, बताइए। औषधि शक्तियां जो होगी वो होगी किसके पास, केंद्र के पास होंगी। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखते हैं कहां पे, अमेरिका जैसे मॉडल में, तो वहां पे सशक्त शक्तियां जो औषधि शक्तियां किसके पास है, राज्यों के पास है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्या करेगा, औषधि शक्तियां किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास रहती हैं। जैसे हमारे क्या है, सेंटर को पावर है, स्टेट को पावर है। ठीक है, उसी तरह क्या है, कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं जो किसको दी गई हैं, केंद्र को दी गई हैं, जिससे क्या हो, केंद्र ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो सके। एक चीज ये भी याद रखे रहिएगा, जैसे आप लोग आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें भी ध्यान रखे रहिए कि कभी सशक्त केंद्र की वकालत किसने की थी, सरकारी आयोग ने की थी। ये भी थोड़ा ध्यान रखे रहिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि जो हमने बताया था कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर का की नियुक्ति जो है ये कहां से ली गई है, ये ली गई है कनाडा से। और मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का जो जो गवर्नर का ऑफिस होता है वो कहां से लिया गया है, वो 1935 का जो हमारा एक्ट था वहां से लिया गया है। तो इसको अंतर को थोड़ा समझते हुए चलिएगा, बारीकियां बहुत समझने की आवश्यकता है। और चौथा हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है, एडवाइजरी जो पावर होता है, सलाहकार जिसे हम लोग बोलते हैं, सलाहकार शक्तियां भी कहां से दी गई हैं, यहीं से दी गई है। ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल 143 में। ठीक, तो जो चीज याद आ जाए वहीं पर मेंशन कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद अगला अगर हम लोग देश बात करेंगे तो वो है आपका आयरलैंड। तीसरा जो देश है वो क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड से देखिए क्या क्या हम लोग लिखे रखे, डीपीएसपी। ठीक, दूसरा जो है वो क्या लिया हम लोग ने, राज्यसभा में के सदस्यों का नामांकन। कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र से, 4 क्षेत्र होता है, समाज कार्य, विज्ञान। बाकी दो आप लोग क्या करिएगा, खुद नोट करिएगा। ठीक है, और तीसरा जो वो है
राष्ट्रपति का के चुनाव का जो विधि होती है, ये भी क्या करते हैं, यहीं से लिया गया है। ठीक। और देखिए, आप लोग को याद होगा जो 2022 में क्वेश्चन सीधे पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधियों को क्या करिए बताइए। तो अगर वहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, तो आपका जो इंट्रो होगा काफी क्या होगा, प्रभावी होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखे रहना है। ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा वो है जापान। जापान से हम लोग क्या ले रखे हैं, तो जापान से हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं ले रखे हैं। वो क्या ले रखे हैं हम लोग कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। स्टेब्लिश बाई लॉ, ये लिया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ क्या है। ठीक है। और बाकी रूल ऑफ लॉ क्या है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, और रूल ऑफ लॉ, तीनों में अंतर हम लोग क्या करेंगे जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या लिए हम लोग, ये कभी कभी रसिया भी लिख के आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखे रहिएगा। क्योंकि क्या था, 1992 से पहले क्या था, सोवियत यूनियन था। ठीक। अब देखिए इससे हम लोग क्या क्या ले रखे हैं, तो एक चीज हम लोग ये थे 42वां संशोधन में, और ये थी स्वर्ण सिंह समिति। समिति की रिकमेंडेशन हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए थे, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिया गया था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा रशिया क्रांति में सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई थी। तो रशिया इकोनॉमी जो क्रांति हुई थी 1917 के आसपास, जो जुलाई क्रांति से बोला जाता है, उसमें किसकी बात की गई थी, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, ये तीनों की बात की गई थी। ये क्या था कि अब देखिए जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है वो डील किससे करता है, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता से। लेकिन जो हमारा डीपीएस भी है वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों समानता की बात करता है। ध्यान रखे रहिएगा, इस जो जस्टिस की बात करता है वो हमारा डीपीएस भी करता है, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे ब्रिटेन से हमारे लोगों ने क्या क्या ले रखा है। ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है उसको ले रखे हैं, रूल ऑफ लॉ इसको ले रखे हैं, विधायी प्रक्रिया इसे ले रखे हैं, एकल नागरिकता इसे ले रखे हैं, कैबिनेट सिस्टम की जो व्यवस्था है वो भी हम लोग किस कहां से ले रखे हैं, ब्रिटेन से ले रखे हैं। द्विसदनीय जो व्यवस्था है कहां से ले रखे हैं हम लोग ने, ब्रिटेन से ले रखे हैं।
इसके अलावा जो संसदीय विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है, वो भी हम लोग कहां से ले रखे हैं? ब्रिटेन से ले रखे हैं। देखिए इसको इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता रहता है इसको। और जो एक कैबिनेट सिस्टम है, देखिए ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन 44वां संशोधन में कैबिनेट शब्द का क्या किया गया? उपयोग किया गया। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अमेरिका से क्या लेकर हम लोग ले चुके हैं। न्यूयॉर्क से, ठीक। अब देखिए इसमें जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक। न्यायिक पुनरावलोकन, रिव्यू, ठीक है। चौथा हम लोगों ने क्या ले रखा है? राष्ट्रपति का महाभियोग। पांचवा जो ले रखे हैं हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज का रिमूवल, ठीक। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो भी हम लोग कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, 6 चीजें हम लोगों ने क्या किया? अमेरिका से लिया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसमें जर्मनी। जर्मनी से हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है? जहां इसको बोलते हैं वाइमर, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको वाइमर बोलते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि सस्पेंडेड ऑफ द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का आपातकाल स्थिति में कालीन स्थिति में निरसन, ठीक है। ये सस्पेंशन, थोड़ा सा ये शब्द हो सकता है कि कंट्राडिक्शन करे तो आप सस्पेंशन ही मान के चलिएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि हम कहां से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। जर्मनी से कॉल हम लोगों ने क्या किया? यही चीज लिया है। इसके बाद हमारा बचता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या ले रखा है? साउथ अफ्रीका से हमने ले रखा है संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा क्या ले रखा है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। ये इसको थोड़ा सा कम लोग ध्यान देते हैं। संशोधन तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को जो चुनाव होता है वो कहां से लिया गया? ये कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा आप लोग। अब आइए फ्रांस हम लोग क्या क्या ले रखे हैं?
तो फ्रांस जो हम लोग लिखे हैं, एक तो लिख रखे हैं गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का जो उपयोग है वो कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हम लोगों ने। ठीक है। गणतंत्र क्या होता है कि जब क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है या सुप्रीम होता है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा क्या होता है? चुना होता है। वही होता है आपका गणतंत्र। ठीक। क्योंकि ब्रिटेन में व्यवस्था नहीं है, इसलिए ब्रिटेन क्या है? गणतांत्रिक, गणतंत्र नहीं है, वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। और दूसरा जो है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रॉटर्निटी की बात करता है। मतलब स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इस चीजों की क्या करता है? ये बात करता है। तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण स्रोत थे लगभग वो क्या हो चुके हैं? हो चुके हैं। ठीक। इसके अलावा भी अगर आप लोग को किसी एक आध बुक से और देख लीजिएगा, अगर एडिशनल मिलता है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। इसी में कोशिश करिएगा कि और चीजों को क्या करना है कि जैसे स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे, इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कि हमारे कहाँ पे इसकी बात की गई है। प्रस्तावना में बात की गई है कि फंडामेंटल राइट में बात की गई है, कि डीपीएसपी में बात की गई है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज में बात की गई है। ये सब चीजों को क्या करना है? ध्यान रखना है।